जो डर था आखिरकार वही हुआ। मुस्लिम जज के फैसले के बाद मचा बवाल। क्या न्याय करना आज जुर्म बन गया है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। अगर किसी जज ने कानून और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया हो और उसके बाद उसी जज को सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकियां मिलने लगे, उसके धर्म को निशाना बनाया जाए, उनका पुतला जलाया जाए, तो क्या सिर्फ इसे एक जज पर हमला कहा जाएगा या फिर ये भारत की न्यायपालिका की संविधान पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है? इसका जवाब आप दीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि मध्य प्रदेश के एक चर्चित मामले में अदालत ने भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या के मामले में 14 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला आते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया तो कुछ लोगों ने इसका सीधा सीधा विरोध किया। लेकिन विवाद तब और बढ़ गया जब जज के खिलाफ, जज कौन थी? तबस्सुम खान। तबस्सुम खान के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां और कथित धमकियों की खबरें सामने आने लगी। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो में यह तक कहा गया कि अगर 14 लोगों को रिहा नहीं किया गया तो खून खराबा होगा। दोस्तों, आज का वीडियो किसी धर्म या समुदाय के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। आज हम बात करेंगे कानून की, न्यायपालिका की और उस सवाल की जो इस पूरे विवाद के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, सबसे बड़ा बनकर सामने आ रहा है। और वो सवाल है कि क्या भारत में जज सिर्फ कानून के आधार पर फैसला दे सकते हैं या फिर उन्हें फैसले के बाद भीड़ और सोशल मीडिया के दबाव का भी सामना करना पड़ेगा? सबसे पहले दोस्तों कुछ हेडलाइंस आपको दिखाती हूं कि किस तरीके से इंसाफ करने वाले जज को, मुस्लिम जज को किस तरीके से डराया जा रहा है, किस तरीके से खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। पहला हेडलाइन आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। मॉब लीच केस में 14 को उम्र कैद, फैसले के बाद जज को जान से मारने की धमकी। मॉब लिंचिंग केस में 14 के 14 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई, इस पर धमकियां मिल रही हैं। दूसरा हेड देखिए, इन्हें रिहा करो वरना खून खराबा होगा। भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या के मामले में 14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाने के बाद मध्य प्रदेश के जज को धमकियां का सामना करना पड़ रहा है। अब एक और हेडलाइन देखिए, आप भी देखिए किस तरीके की धमकियां मिल रही हैं। 14 हत्यारों को उम्र कैद, मुस्लिम जज को मिली धमकी। वीडियो में सुनाई दी है भयंकर बातें। यह मामला मध्य प्रदेश के उस चर्चित घटनाक्रम से जुड़ा है जिसमें एक व्यक्ति की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति जो है गंभीर रूप से घायल हुआ था और ऐसा घायल हुआ था कि पूरा उसको अधमरा तक कर दिया गया था। मामला अदालत तक पहुंचा, लंबी सुनवाई चली। अभियोजक और बचाव दोनों पक्षों ने जो है अपनी अपनी जो है अदालत में दलीलें रखी। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों और रिकॉर्ड के आधार पर अपना फैसला सुनाया और निर्णय लिया। अदालत ने 14 के 14 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। यहीं से जो है दूसरी जो कहानी है उसका पूरा अध्याय शुरू होता है। दूसरी कहानी यह है कि फैसले के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने कहा कि अदालत ने न्याय किया है, न्यायिक फैसला दिया है, तो कुछ लोगों ने फैसलों पर सवाल उठाए। लोकतंत्र में फैसलों पर आलोचना या असहमत होना असामान्य नहीं है, सामान्य बात है। लेकिन सवाल दोस्तों तब खड़ा होता है जब असहमति जो होती है, जब व्यक्तिगत हमले, धार्मिक टिप्पणी या कथित धमकियों में बदल जाए। और जज तबस्सुम खान जिन्होंने ये फैसला सुनाया, 14 के 14 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, उनके साथ भी यही हो रहा है। मुस्लिम होने की वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है और उनकी धार्मिक पहचान को लेकर उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां तक की जा रही हैं। जान से मारने तक की धमकियां उन्हें और उनके परिवार वालों को मिल रही हैं। सोचिए, अगर हर बड़े फैसले के बाद जजों को धमकियां मिलने लगे, उनके परिवारों को डराया जाए, उनकी धार्मिक पहचान को उछाला जाए, तो भविष्य में कोई भी न्यायाधीश, कोई भी जस्टिस पूरी स्वतंत्रता और निर्भयता के साथ फैसला कैसे देगा इस डर के माहौल के बीच? और यही कारण है कि भारत का संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लोकतंत्र का आधार मानता है। जज का फैसला पसंद आए या ना आए, उसका जवाब अदालत में दिया जाता है, सोशल मीडिया की भीड़ या धमकी से नहीं। दोस्तों, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है,
न्यायिक फैसला देने पर तबस्सुम खान को डराया जा रहा है। और यहीं से ये मामला केवल 14 लोगों की सजा का नहीं रहा जाता, बल्कि न्याय की गरिमा और कानून के शासन का प्रश्न बन जाता है। सोशल मीडिया पर इसी को लेकर अब बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जरा ये ट्वीट देखिए, जज को धमकियां क्यों मिल रही हैं? जज के नाम की वजह से ही ना। धमकी देने वाला कौन है? सत्ताधारी दल के स्लीपर सेल ही है ना। सवाल ये है कि इन धमकियों पर मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट और मदर ऑफ डेमोक्रेसी का सुप्रीम कोर्ट कोई प्रश्न एक्शन लेगा? यानी अब सवाल उठ रहा है कि क्या इन धमकियों पर कोई एक्शन लिया जाएगा? ये सर्व विवादित है कि जज ने जिन्हें सजा सुनाई उन्होंने कोई महान कार्य नहीं किया था, बल्कि एक इंसान की पीट पीट कर हत्या की थी, वो भी बेरहमी से, और एक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। उनके ट्रक में मौजूद मवेशियों को लूट लिया था। क्या ऐसे अपराधों को अदालत सजा ना दे? यानी अब सवाल पूछा जा रहा है। जो नफरती लोग विरोध कर रहे हैं जज का, उनसे सवाल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। जिस जज ने उन हत्यारे अपराधियों को सजा सुनाई है, उस जज के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरती गैंग ने मुहिम चलाई हुई है। कुछ फ्रीज एलिमेंट्स ने जज का पुतला भी जलाया है। नफरतबाजी की हद देखिए। उस जज के खिलाफ वही टिप्पणी की जा रही है जैसे टिप्पणियां आम मुसलमान पर की जाती है, और आप बात जो है धमकी देने तक पहुंच गई है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। सवाल फिर से वही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इसका स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? पिछले दिनों प्रधान न्यायाधीश को इंग्लैंड में विरोध का सामना करना पड़ा था, जिस पर भारत ने सख्त नाराजगी का इजहार किया था। इसी के आगे ट्वीट में लिखा है कि लेकिन एक शख्स के हथियारों को सजा सुनाने वाले जज को धमकियां दी जा रही हैं। और किस तरीके की धमकियां मैंने दी, आपको हेडलाइंस में मैंने आपको दिखाई। अब सवाल ये उठ रहा है सोशल मीडिया पर, क्या भारत सरकार इस पर कोई सख्ती लेगी? क्या दुनिया इस खामोशी को नहीं देख रही है? ये धमकीबाज क्या चाहते हैं? क्या ये गाय के नाम पर इंसान को मार देना, उसके सामने उसको सामान को लूटकर उसके साथ हिंसा करने का लाइसेंस चाहते हैं? यानी जो लोग नफरत फैला रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उन्हीं से सवाल हो रहा है, क्या भारतीय न्याय संहिता में ऐसा भी कोई धारा है जो इस तरह के क्रूर अपराध करने का अधिकार देती हो? मीडिया और फ्रीज एलिमेंट्स की चालाकी देखिए। वो इन हत्यारों को गौरक्षक लिख रहा है, जिन्हें अदालत ने साफ तौर पर एक इंसान की जान लेने का मुजरिम माना है, और 14 के 14 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जज को धमकी देने वाला गैंग वही है जो मुसलमानों से कहता है कि ये देश कानून से चलेगा, शरिया से नहीं। लेकिन अब वही गैंग जज पर हर एक तरीके से अशोभनीय टिप्पणियां कर रहा है, खुलेआम धमकियां दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो एक मुसलमान जज है। वो जज के जेंडर पर टिप्पणी कर रहा है, जज की धार्मिक पहचान पर टिप्पणी कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि जज के खिलाफ चलाए जा रहे इस नफरती, गुंडा और हथकंडा ग्रस्त अभियान की जानकारी पुलिस को नहीं होगी। यानी सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये सोशल मीडिया पर जो ये लोग धमकियां दे रहे हैं, क्यों अब तक उन पर एक्शन नहीं हो रहा? सरकार को क्या इसकी जानकारी नहीं है? लेकिन सब देखकर अनजान बने रहना चाहते हैं। उनकी ये खामोशी इन फ्रीज एलिमेंट्स को मौन समर्थन नहीं तो क्या है? यानी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो लोग नफरतबाजी का वीडियो शेयर कर रहे हैं, जज को धमकियां दे रहे हैं, उसके परिवार वालों को धमकियां दे रहे हैं, क्या उसका संज्ञान जो है पुलिस नहीं ले सकती, सरकार नहीं ले सकती? क्या ये मौन उनको बढ़ावा देना है? ये सवाल हो रहा है। आज सवाल सिर्फ एक जज का नहीं है, सवाल भारत की न्यायपालिका की गरिमा का भी है। दोस्तों, अगर कोई अदालत सबूतों और कानून के आधार पर फैसला सुनाती है और उसके बाद जज को सोशल मीडिया पर धमकाया जाता है, आपत्तिजनक बयानबाजी की जाती है, गालियां दी जाए, उसके धर्म को निशाना बनाया जाए, उसको मुसलमान होने के नाते टारगेट किया जाए, उन्हें धमकियां दी जाए, तो क्या ये सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी है या फिर ये कानून के शासन को चुनौती देने की कोशिश नहीं है? आप ही बताइए। और ऐसा कर कौन रहा है? कुछ चंद नफरतबाज लोग जो अब भी गौरक्षक बताकर अपने आप को नफरत फैलाने का नाटक कर रहे हैं, जबकि जज का फैसला क्या हुआ आपके सामने है। इन लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना है और एक धर्म को लेकर लगातार टारगेट करना है, और इसी बीच उन्होंने जज को भी नहीं छोड़ा। अगर कोई व्यक्ति अदालत के फैसले से असहमत है, अगर अदालत का फैसला सही नहीं मानता, तो भारत का संविधान उसके लिए रास्ता देता है। ये बात सब जानते हैं। वो हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, कानूनी अपील कर सकता है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां सिर्फ जज मुसलमान है, इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। किसी जज के धर्म पर टिप्पणी करना, आप ही बताइए, क्या सही है? क्या जज, कोई भी जज हो, उसका नाम देखकर उसका निशाना बनाना सही है?
और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति किसी जज के खिलाफ नफरत फैला रहा है, खुलेआम धमकियां दे रहा है, धार्मिक पहचान के आधार पर उनको टारगेट किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है या खुलेआम जो भी कह रहा है, तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो सबूत आप सभी के सामने है, किस तरीके से खुली धमकियां दी जा रही हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही हैं। सवाल सरकार से भी पूछा जा रहा है कि क्या सरकार ऐसे मामलों में सख्ती दिखाएगी? क्या पुलिस इन लोगों की पहचान करेगी जो सोशल मीडिया पर नफरत फैलाकर धमकी फैला रहे हैं और हिंसा को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और साफ तौर पर एक जस्टिस के खिलाफ खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं? क्या अदालत की गरिमा की रक्षा करना केवल न्यायपालिका की जिम्मेदारी है या सरकार और कानून व्यवस्था की भी? कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर किसी जज को उसके फैसले के कारण, उसके फैसले के आधार पर लगातार निशाना बनाया जाता है क्योंकि वो एक मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखता है, तो क्या संबंधित हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? यह फैसला अदालत का होगा, लेकिन एक लोकतंत्र में ये उपेक्षा जरूर रहती है, ये उम्मीद जरूर रहती है कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निर्भय होकर काम कर सके। आज मुद्दा किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक जज का नहीं है, किसी एक जस्टिस का नहीं है। आज मुद्दा यह है कि क्या हम कानून के राज में विश्वास करते हैं? अगर आज किसी जज को उसके धर्म के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, तो कल किसी दूसरे जज को किसी और पहचान के आधार पर टारगेट नहीं किया जाएगा, निशाना नहीं बनाया जाएगा। आप ही बताइए, आज जज तबस्सुम खान के साथ हो रहा है, कल दूसरे जस्टिस के साथ भी हो सकता है। ये न्यायपालिका तभी मजबूत रहेगी जब फैसलों से असहमति होने पर भी लोग संविधान और कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करेंगे। आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूं, अगर जज कानून और सबूतों के आधार पर फैसला भी ना सुन सके या फिर ना सुना सके क्योंकि उसे धमकियों का डर हो, तो फिर आम आदमी को न्याय कौन देगा? अगर इस तरीके की धमकियों पर भी मौन रहा जाएगा तो आपकी राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें, लेकिन याद रखिए बहस तथ्यों और कानून के आधार पर होनी चाहिए, ना कि नफरत के आधार पर और धमकियों के आधार पर। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है और इन नफरत भरे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।